नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सूचना सेतु पर। नवंबर का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन जाते जाते ये महीना करोड़ों भारतीयों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। अगर आप किसान हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की। किसानों के खाते में अभी अभी ट्रांसफर हुए 18,000 करोड़ रुपए, सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी, मछुआरों और एक्सपोर्टर्स के लिए सरकार की नई लोन गारंटी स्कीम और बिहार की राजनीति में हुए बड़े बदलाव के बारे में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का सूचना सेतु अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं देश के अन्नदाताओं की। दोस्तों, 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर दी है। जी हाँ, रबी की फसल की बुआई का समय है और सरकार ने ठीक समय पर 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किए हैं। इसका मतलब है कि पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि पहुंच चुकी है। एक जरूरी सूचना, अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो घबराएं नहीं। सरकार ने इस बार ई-केवाईसी यानी कि ई-केवाईसी और जमीन के वेरिफिकेशन पर बहुत सख्ती की है। अगर आपका ई-केवाईसी पेंडिंग है तो आप उसे तुरंत पीएम किसान ऐप पर जाकर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए पूरा कर सकते हैं। याद रखिए, सरकार अब सिर्फ वेरीफाइड किसानों को ही पैसा दे रही है ताकि सही व्यक्ति को लाभ मिले। अब खबर उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी में हैं या पेंशनर हैं। त्योहारों का सीजन भले ही कम हो गया हो, लेकिन सरकार ने आपके लिए खुशियों का पिटारा फिर खोल दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब आपका महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। और सबसे अच्छी बात, ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी, यानी आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने का एरियर भी मिलेगा। ये फैसला केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, खासकर अगर आप एक्सपोर्ट यानी निर्यात और मछली पालन से जुड़े हैं, तो आपके लिए एक बड़ा मौका है। 21 नवंबर को हम विश्व मत्स्य पालन दिवस यानी वर्ल्ड फिशरीज डे मना रहे हैं और सरकार का पूरा फोकस ब्लू इकोनॉमी पर है। सरकार ने निर्यातकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है। आसान भाषा में कहें तो अगर आप अपना सामान बाहर भेजना चाहते हैं तो बैंक आपको आसानी से लोन देगा, क्योंकि उसकी गारंटी सरकार ले रही है। इसके साथ ही मछली के तेल और प्रोसेस्ड सी फूड पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये उन युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है जो मत्स्य पालन या सी फूड प्रोसेसिंग में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। अब नजर डालते हैं देश की सियासत और समाज पर। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार युग की शुरुआत हो गई है। 20 नवंबर को उन्होंने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए गठबंधन की नई सरकार में कई नए चेहरों को भी जगह मिली है। इसके अलावा 15 नवंबर से देश भर में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए बिरसा 101 नाम के एक स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च की है, जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। तो दोस्तों, ये थे नवंबर के अब तक के सबसे बड़े अपडेट्स। सरकार सैचुरेशन यानी 100% कवरेज की तरफ बढ़ रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या डिजिटल वेरिफिकेशन। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे अच्छी लगी? क्या आपके खाते में 2,000 रुपए आ गए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही सटीक और काम की जानकारी के लिए सूचना सेतु को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं सचिन, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।